हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बीआरएस चैप्टर में ओवरड्राफ्ट का क्वेश्चन बनाएंगे। इसके पहले के वीडियोस आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वहां से आप वो वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ओवरड्राफ्ट का क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा क्वेश्चन आज हम लोग बनाने वाले हैं। ये क्वेश्चन आज हम लोग बनाएंगे जो कि ओवरड्राफ्ट का क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जिसे आज हम लोग बनाने वाले हैं। ठीक, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग ऐसा एक फॉर्मेट बना लेंगे। ठीक है, जिस डेट में बना रहे हैं वो डेट यहां पर हम लोग लिख लेंगे। ओवरड्राफ्ट का क्वेश्चन है इसलिए ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक मैंने यहां पहले से लिख रखा है। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ऑन 31st March 2024 a merchant cash book showed a credit balance of 10,500 but due to the following reasons the passbook showed a difference। ठीक है, कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस यहां पर दिया हुआ है। कैसा बैलेंस दिया हुआ है? कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है। कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस डेबिट बैलेंस होता है, यानी कि अगर किसी क्वेश्चन में डेबिट बैलेंस कैश बुक का दिया हुआ रहता है तो समझ लेना कि फेवरेबल बैलेंस है। लेकिन जैसे ही आप देख लेंगे कि कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस क्वेश्चन में दिया हुआ, मतलब क्रेडिट बैलेंस बोलने का मतलब ये कैसा बैलेंस है? ओवरड्राफ्ट बैलेंस है। ये ओवरड्राफ्ट बैलेंस है 10,500। क्रेडिट बैलेंस को देख के हम लोग इसका पता लगा लेंगे। 10,500 हम लोग यहां पर माइनस वाले कॉलम में लिखेंगे। ये एक नई चीज है आपके सीखने के लिए। ये प्लस माइनस वाला जो फॉर्मेट है ये आपको यहां पर बहुत हेल्पफुल हो जाता है जब आप ओवरड्राफ्ट का क्वेश्चन बनाते हैं। आपको कुछ करना नहीं है, बैलेंस को प्लस की जगह कौन से साइड में लिख देना है? माइनस के साइड में लिख देना है। ठीक है, और अगर फेवरेबल बैलेंस होता है तो हम लोग हमेशा बैलेंस को, कैशबुक का बैलेंस को हमेशा हम लोग, कैशबुक हो या पासबुक हो, हम लोग फेवरेबल बैलेंस को प्लस वाले कॉलम में लिखते हैं और ओवरड्राफ्ट होने पर बैलेंस को हम लोग माइनस साइड में लिखना स्टार्ट कर देते हैं। एक तो ये डिफरेंस हो गया। अब हम लोग कैशबुक और पासबुक के बीच में जो डिफरेंस के रीजंस हैं उसमें से कुछ रीजंस को ऐड करेंगे यहां पर और कुछ रीजंस को लेस करेंगे। अब प्रॉब्लम यह है कि इसी बात को समझने में काफी दिक्कत होती है, किसको किसको प्लस करना है, किसको किसको माइनस करना है। इसके लिए मैं आपको एक बेसिक सा रूल बता देता हूं। हम लोग ये एक वर्किंग बनाएंगे कैशबुक पासबुक को लेकर और ये वर्किंग आपको हेल्प करेगा ये समझने में कि किसको प्लस करना है, किसको माइनस करना है। हम लोग कैशबुक को फॉलो करके ये क्वेश्चन बना रहे हैं, तो जब भी हम लोग कैशबुक को फॉलो करेंगे तो वर्किंग में हम लोग अपना जो ध्यान है हम लोग नजर कहां रखेंगे? पासबुक के ऊपर नजर रखेंगे। पासबुक में किसी भी रीजन से बैलेंस बढ़ा हुआ है तो हम लोग यहाँ प्लस करेंगे। पासबुक में किसी भी रीजन से अगर बैलेंस घटा हुआ है तो हम लोग उसको यहां पर क्या करेंगे? माइनस कर लेंगे, लेस कर लेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, ए चेक ऑफ 540 issued to मोहन हैज नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। मोहन नाम के आदमी को हम लोगों ने 540 का चेक दिया था, अभी तक वो चेक बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? 540, हम लोग जब भी कोई भी काम करते हैं तो हम लोग कैशबुक में, हम लोग का मतलब बिजनेसमैन समझो या फिर हम लोग बोलने का मतलब अकाउंटेंट समझो। ठीक है, तो हम लोग कहां पर रिकॉर्ड करते हैं? उसको कैश बुक में लिखते हैं। तो हम लोग जब भी किसी आदमी को चेक देंगे हम लोग अपने कैश बुक में माइनस कर लेंगे ये समझ के कि पैसा गया, बैलेंस कम हो गया। ठीक है, बैंक इसको तभी माइनस करेगा जो एक्चुअल में बैंक से पैसा निकाल लिया जाएगा। लेकिन जिस आदमी को यानी मोहन को हम लोगों ने चेक दिया, मोहन अभी तक बैंक में उस चेक को लेकर नहीं गया है पैसा निकालने के लिए, यानी कि चेक बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ है, यानी कि यहां पर माइनस नहीं हुआ है। यहां माइनस हो चुका है, यहां माइनस नहीं हुआ है। अब कैशबुक में माइनस हो गया, दोनों इक्वल मान के हम लोग काम करते हैं कि एक डेट में कैशबुक और पासबुक दोनों बराबर बराबर थे, लेकिन एक ऐसा ट्रांजैक्शन हो गया जो यहां पर माइनस हुआ, यहां माइनस नहीं हुआ। तो इस वजह से कैशबुक के कंपैरिजन में पासबुक का बैलेंस क्या है? ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 540 रुपया यहां पर ज्यादा बैलेंस है, यहां माइनस हो गया इसलिए यहां का बैलेंस कम है। ठीक है, पासबुक का बैलेंस ज्यादा है। हम लोग कैशबुक को फॉलो कर रहे हैं
पूरा ध्यान पासबुक पर देंगे। पासबुक का बैलेंस 540 ज्यादा है तो हम लोग उसको यहां पर क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे। ठीक है, रीजन क्या है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, आप इसको लंबा भी लिख सकते हैं, थोड़ा छोटा करके भी लिख सकते हैं। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड 540 डिफरेंस हो गया है, प्लस वाले कॉलम में हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद सेकंड ट्रांजेक्शन, ए पोस्ट डेटेड चेक ₹100 हैज बीन डेबिटेड। देखो ध्यान से, डेबिटेड है कैशबुक में, इन द बैंक कॉलम ऑफ कैशबुक। कहां लिखा हुआ है ये, कहां डेबिट हुआ है, कैश बुक के बैंक कॉलम में। कैश बुक में कुछ भी डेबिट होने का मतलब प्लस करना होता है, कैश बुक में डेबिट करने का मतलब माइनस करना होता है, ये हम लोग शुरू में ही सीख चुके हैं। ठीक है, तो कैश बुक में डेबिट हो गया है 100, पोस्ट डेटेड चेक है, चाहे कोई भी चीज हो, पोस्ट डेटेड चेक हो या कुछ भी हो, यहां पर आपको बता दिया है कि वो कैश बुक में क्या हो गया, डेबिट हो गया का मतलब कैश बुक में प्लस हो गया। बट अंडर नो सर्कमस्टांसेस वाज इट पॉसिबल टू प्रेजेंट इट। लेकिन इसको अभी हम लोग बैंक में प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये पोस्ट डेटेड चेक है, इसमें बाद की डेट लिखी हुई है। ठीक है, तो अब कैश बुक में डेबिट हो गया का मतलब प्लस हो चुका है, लेकिन पासबुक में अभी तक कुछ नहीं हुआ है। इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, देखिए, कैश बुक में प्लस हो चुका है, डेबिट हो गया है, कैश बुक में डेबिट हो चुका है 100। ठीक, पासबुक में कुछ भी नहीं हुआ है, डिफरेंस हो गया, कैश बुक में प्लस हो गया, पासबुक में प्लस नहीं हुआ, यानी कि कैश बुक के कंपैरिजन में पासबुक में 100 रुपया, 100 रुपीज कम है। हम लोग कैश बुक को फॉलो कर रहे हैं, पूरा हम लोग अपना ध्यान रखेंगे पासबुक में, पासबुक में 100 रुपीज कम है, हम लोग यहां लेस कर लेंगे। ठीक है, चेक डेबिटेड या पोस्ट डेटेड चेक भी आप लिख सकते हैं। पोस्ट डेटेड चेक डेबिटेड इन कैश बुक बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ठीक है, 100 का डिफरेंस है, लेस करना है, माइनस साइड में लिख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, 4 चेक्स, 4 चेक है ऑफ ₹1200 was sent to bank have not been collected so far। ठीक है, ए चेक ऑफ 400 डिपॉजिटेड इन द बैंक हैज बीन डिसऑनर्ड। दो अलग अलग, एक ही लाइन में, एक ही पॉइंट नंबर 3 के अंदर दो अलग अलग कहानी है, तो हम लोग पहले कहानी नंबर 1 को सॉल्व करेंगे, उसके बाद कहानी नंबर 2 में जाएंगे। ठीक है, यानी 1200 का चेक हम लोग बैंक में जमा करवा चुके हैं, लेकिन अभी तक उसका पैसा कलेक्ट नहीं हुआ है। क्योंकि आपको पता होगा कि हम लोग जब भी चेक जमा करते हैं, हम लोग कैशबुक में तुरंत लिख लेते हैं, क्योंकि कैशबुक का नियम है कि पहले लिखो उसके बाद ट्रांजेक्शन करो, यानी कि लेन देन करो। कैशबुक में हम लोग 1200 रुपया तुरंत क्या करेंगे, तुरंत लिख लेंगे, यानी प्लस कर लेंगे। लेकिन बैंक में ये पैसा अभी तक कलेक्ट होकर नहीं आया है, तो बैंक में जमा नहीं हुआ। क्योंकि बैंक का नियम है, हम लोग जब चेक जमा करते हैं, मान लो किसी भी आदमी से चेक लेकर मैं अपने अकाउंट में जमा करूंगा, मेरा बैंक उस चेक को अगले दिन निकालेगा और सामने वाली पार्टी के बैंक में कलेक्शन के लिए, यानी कि क्लियरिंग के लिए भेजेगा, और पैसा जब क्लियर होके आ जाएगा 1-2 दिन में, तब मेरे अकाउंट में वो पैसा क्रेडिट किया जाएगा। ठीक है, और जब तक इस काम को नहीं किया जाता है, तब तक बैंक में कोई भी ट्रांजैक्शन की एंट्री नहीं की जाती है। यानी कि हम लोग 1200 लिख चुके हैं, बैंक में 1200 की एंट्री नहीं हुई है, डिफरेंस हो गया। इसको कैसे लिखेंगे, देखिए क्या इफेक्ट होगा। हम लोग जब भी चेक डिपॉजिट करेंगे, अपने यहां प्लस कर लेंगे। बैंक में अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि बैंक में पैसा कलेक्ट होकर नहीं आया, डिफरेंस हो गया। कैश बुक में प्लस हो गया है, पासबुक में प्लस नहीं हुआ है, तो कैश बुक के कंपैरिजन में पासबुक का बैलेंस कम है, 1200 रुपया कम है। हम लोग कैश बुक को फॉलो कर रहे हैं, तो पूरा ध्यान हम लोग पासबुक पर देंगे। पासबुक में 1200 कम है, तो हम लोग यहां लेस करेंगे, यानी पासबुक में अगर बढ़ा हुआ है तो हम लोग भी बढ़ा लेंगे, ऐड कर लेंगे। पासबुक में बैलेंस अगर घटा हुआ है, डिक्रीज्ड है, तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे,
माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो पासबुक में कम है, हम लोग यहाँ माइनस कर लेंगे। रीजन है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, या बट नॉट कलेक्टेड भी आप लिख सकते हैं। $1200 का डिफरेंस है, 1200 हम लोग यहां लिख लेंगे। इसी पॉइंट में नेक्स्ट लाइन है ए चेक ऑफ 400 का एक चेक है जो कि हम लोग बैंक में जमा करा चुके हैं, लेकिन वो क्या हो गया है, डिसऑनर हो गया है। इसका क्या मतलब होता है और इसका क्या इफेक्ट होगा अब हम लोग देखेंगे। हम लोग जब भी चेक डिपॉजिट करेंगे अपने अकाउंट में हम लोग 400 यहां पर प्लस कर लेंगे। ठीक है, हम लोग यहां 400 प्लस कर चुके हैं। ठीक, लेकिन वो चेक जब बैंक, जैसे मान लो एक्स नाम के आदमी ने मुझे चेक दिया 400 का, मैंने उसे तुरंत अपने यहां रिकॉर्ड कर लिया, बैंक में कलेक्शन के लिए भेज दिया। मेरा बैंक उस एक चेक को सामने वाली पार्टी के बैंक में भेजेगा क्लियरिंग के लिए। मान लो किसी भी रीजन से उनके अकाउंट में पैसा नहीं है, सिग्नेचर मिसमैच है, चाहे डेट गलत लिखी हुई है, ओवर राइटिंग है, या और भी अदर रीजन से चेक बाउंस कर जाता है, यानी कि डिजोनर कर जाता है। ठीक है, तो मेरे अकाउंट में यहां पर पैसा नहीं आएगा। तो जब तक मेरे अकाउंट में पैसा नहीं आएगा बैंक तो यहां कुछ लिखेगा नहीं, और चेक डिजोनर हो चुका है तो पैसा कभी उस चेक का आएगा भी नहीं। तो यहां पर पैसा जमा नहीं हुआ है, यहां पर हम लोग प्लस कर चुके हैं, डिफरेंस हो गया है। यानी कि कैशबुक में 400 रुपया ज्यादा है, पासबुक में 400 रुपया कम है। ठीक, कैशबुक को फॉलो कर रहे हैं, पासबुक को देखेंगे, पासबुक में 400 कम है तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। ठीक है, अपने स्टेटमेंट में उसको हम लोग माइनस कर लेंगे। चेक डिपॉजिटेड बट डिसऑनर्ड, चेक डिपॉजिटेड बट डिसऑनर्ड, चेक डिपॉजिटेड बट डिसऑनर्ड 400। Next transaction. As per instruction, the bank paid 50 as fire insurance premium, but the entry has not been made in the cash book. बैंक ने मेरा इंश्योरेंस करवा दिया, बैंक ने मेरा इंश्योरेंस करवा दिया और 50 रुपया पेमेंट कर दिया। ठीक है, क्योंकि इंश्योरेंस कराने में प्रीमियम देना पड़ता है, तो बैंक जब मेरा इंश्योरेंस कराएगा तो मेरे अकाउंट से प्रीमियम का पैसा काट लेगा। तो बैंक ने 50 रुपीज मेरे अकाउंट से डिडक्ट करके मेरा इंश्योरेंस करा दिया, लेकिन अभी तक इस के बारे में कैशबुक में कोई भी एंट्री पास नहीं हुई है। दोनों के बीच में डिफरेंस हो गया 50 रुपए का। देखिए क्या इफेक्ट पड़ेगा, बैंक में 50 रुपीज माइनस हो गया है, यहां माइनस नहीं हुआ है। ठीक है, दोनों के बीच में 50 रुपीज का डिफरेंस है। ठीक, कैशबुक को फॉलो कर रहे हैं, पासबुक को देखेंगे, पासबुक में 50 रुपया का बैलेंस कम है, हम लोग यहां माइनस कर लेंगे। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक, ₹50 का डिफरेंस है, 50 रुपीज हम लोग यहां पर रिकॉर्ड कर लेंगे। देयर वॉज ए डेबिट इन द पासबुक, पासबुक में डेबिट होने का मतलब माइनस कर देना होता है। ठीक है, पासबुक में डेबिट हो गया 15 रुपीज बैंक चार्जेस का। ठीक है, पासबुक में डिडक्ट हो गया है 15 रुपीज बैंक चार्जेस का। ठीक है, कैशबुक में डेबिट का मतलब प्लस होता है, पासबुक में डेबिट का मतलब माइनस होता है, उल्टा होता है। ठीक है, तो पासबुक में डेबिट हो गया मतलब कट गया है, एंड ए क्रेडिट ऑफ, और पासबुक में क्रेडिट भी हुआ 25 रुपया इंटरेस्ट का, और ये दोनों के बारे में बट नो रिकॉर्ड एग्जिस्ट इन द कैशबुक, लेकिन कैशबुक में इन दोनों के बारे में कोई भी एंट्री अभी तक नहीं की गई है। दोनों का डिफरेंस हो गया है, तो एक एक करके दोनों को लिखेंगे। 15 रुपीज माइनस हो गया पासबुक में, 25 प्लस हो गया पासबुक में, दोनों को अलग अलग करके हम लोग लिखेंगे। देखिए क्या होगा, यहां से 15 रुपीज डिडक्ट हो गया, यहां नहीं हुआ, डिफरेंस हो गया, पासबुक का बैलेंस कम है, यहां माइनस कर देंगे। बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक, बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक, 15 रुपया हम लोग यहां से माइनस कर लेंगे। ठीक है, इंटरेस्ट का
इंटरेस्ट का 25 रुपया बैंक में क्रेडिट हुआ मतलब प्लस हो गया, लेकिन यहाँ पासबुक में नहीं हुआ है, डिफरेंस हो गया है। हम लोग इसको क्या करेंगे, अपने यहाँ स्टेटमेंट में दिखाएंगे, ये डिफरेंस का रीजन है। ठीक है, तो यहाँ पर 25 रुपया बढ़ा हुआ है तो हम लोग यहाँ पर ऐड कर लेंगे इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। आप स्टेटमेंट को जितना छोटा लिखेंगे उतना ठीक रहेगा, नहीं तो फिर आप और कंफ्यूज होना शुरू हो जाएंगे। 25 रुपया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, लास्ट ट्रांजेक्शन, चेक ऑफ 5000 डेटेड 15th अप्रैल, ठीक है, इशूड टू एम एंड कंपनी वाज डिसऑनर्ड, यानी हम लोगों ने एक चेक किसी को इशू किया था, वो डिसऑनर हो गया है, पोस्ट डेटेड चेक। ठीक है, इट वाज ऑल्सो नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स येट, और हम लोग इसको अपने यहां भी लिखना भूल गए, यानी कि इसका इफेक्ट क्या हुआ, 5000 का चेक जब हम लोगों ने किसी को दिया, ठीक है, हम लोगों को यहां लिखना चाहिए था, हम लोग यहां रिकॉर्ड करना भूल गए। ठीक, वो चेक डिसऑनर हो गया, यानी कि बैंक में भी कुछ भी नहीं हुआ, ना पैसा आया ना गया, बैंक में भी कुछ नहीं हुआ, यहां भी कुछ नहीं हुआ, दोनों जगह सेम इफेक्ट है, ना तो कहीं का बैलेंस इस ट्रांजैक्शन की वजह से बढ़ा है, ना कहीं का बैलेंस इस ट्रांजैक्शन की वजह से घटा है। ठीक है, तो हम लोग उसको अपने स्टेटमेंट में कहीं पर भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम लोग उसी को लिखते हैं, उसी डिफरेंस के रीजन को लिखते हैं जिसके कारण दोनों के बैलेंस में डिफरेंस हुआ है। लेकिन यहां पर इस ट्रांजैक्शन से कोई डिफरेंस नहीं हुआ है, इस ट्रांजैक्शन को हम लोग यहां रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, अब हम लोग इसका बैलेंस कर लेंगे, दोनों साइड का टोटल करके रफ में लिखेंगे और देख लेंगे कि डिफरेंस कितना आ रहा है। इस साइड का टोटल हो रहा है 565, ठीक है, 565, और इस साइड का टोटल हम लोग अभी कर लेंगे 10,500 प्लस 100 प्लस 1200 प्लस 400 प्लस 50 प्लस 15, 12,265, 12,265, दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लेंगे। 11,700 का डिफरेंस आ रहा है, 11,700 का डिफरेंस है। जिस साइड में कम पड़ रहा है बैलेंस, उस साइड में हम इस 11,700 को लिख लेंगे। यहां पर ओवरड्राफ्ट एज पर कैशबुक था, तो यहां पर हम लोग ओवरड्राफ्ट एज पर क्या लिख लेंगे, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक लिख लेंगे, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक लिख लेंगे। ठीक है, 11,700 रुपया, और बोथ साइड में जो ज्यादा वाला टोटल था ये 12,265, ये हम लोग यहां पर लिख लेंगे 12,265, 12,265 बोथ साइड का टोटल हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, ओवरड्राफ्ट का ये क्वेश्चन आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। फिर भी इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स और कोई भी कंफ्यूजन हो, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको जरूर क्लियर करूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक नए चैप्टर के साथ, जिसका नाम है डेप्रिसिएशन। तब तक मन लगा के पढ़ते रहिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डेप्रिसिएशन को स्टार्ट करेंगे, जिसमें फर्स्ट क्लास में हम लोग कुछ बेसिक्स के बारे में बात करेंगे और एक छोटा सा क्वेश्चन बनाएंगे, और उसके बाद फिर हम लोग उसमें आगे बढ़ेंगे। ठीक है।